बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जीवों के अपने अपने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार स्वयं उदित होते हैं। किस जीव के संस्कार और कर्म किस प्रकार के हैं, इसे तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। जीव की क्या सामर्थ्य जो इन गूढ़ रहस्य को जान सके। वर्तमान व्यवहार को देखकर सब कोई यह अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। जो शुभ संस्कारों वाले जीव होते हैं, उन्हें माया की दलदल में फंसा देख भगवान को करुणा हो आती है। उन्हें इस कीच से निकालने के लिए वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो अनेकों कष्ट सहन कर उन्हें सत्पथ पर ले आते हैं। जैसे कि इस प्रकार इस दृष्टांत में स्पष्ट किया है। दक्षिण भारत के किसी नगर में एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। अपार संपदा होने के कारण इनका व्यापार दूर दूर के देशों में चलता था। चारों तरफ इनका प्रभुत्व छाया हुआ था। उनका एक इकलौता लड़का था, जिसका लालन पालन बड़े प्यार से हुआ एवं उसका नाम श्रीनिवास नायक रखा था। पिता की मृत्यु के पश्चात समस्त धन संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही बना। उसने हीरे जवाहरातों का व्यापार करना आरंभ कर दिया। व्यापार में निपुण होने के कारण इसने आशातीत लाभ प्राप्त किया। गोलकुंडा की प्रसिद्ध कानों में से हीरे मोतियों को खुदवाकर व्यापार आगे बढ़ाया। विख्यात जौहरी होने के कारण दक्षिण भारत की रियासतों के राजा लोग भी इसका सम्मान करते थे। इस प्रकार उसका घर धान्य से भर गया। धन के साथ दो चीज़ों की चोली दामन का सा संबंध है, एक लोभ, दूसरा मद। धन का लोभी एक पाई पर अपनी जान वार देता है। इसी प्रकार श्रीनिवास नायक भी धन के मद और लोभ में बुरी तरह से जा फंसा। धर्म वह शुभ कर्म आदि का नाम सुनकर वह कानों में उंगलियों दबा लेता है और चाहता है कि भूल कर भी मुझे यह शब्द कोई न सुनाए। फिर भला वह उपकार के काम में कैसे एक पाई भी लगाता। कोई गरीब अथवा साधु अभ्यासगत यदि उससे कुछ देने को कहता, तो वह उसे ऐसे आड़े हाथों लेता मानो वह उसके प्राणों का ग्राहक हो। एक कौड़ी भी कभी भगवान के नाम पर न लगाने की तो उसने शपथ ले रखी थी। ऐसे अभिमानी, क्रोधी, लोभी, कृपण और धन के पतंगे श्रीनिवास के भी पूर्व संचित शुभ संस्कार कभी उदित होंगे, यह कौन जान सकता था। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने कि वे कब किसको किस उपाय से अपनी चरणों की ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह जीव क्या जान सकता है। इस माया के मद से छुड़ाने एवं नरकों की ज्वाला से बचाने के लिए अर्थात श्रीनिवास नायक के जीवन सुधार हेतु श्री भगवान ने एक अद्भुत कौतुक रचा। प्रभु ने स्वयं एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाया और वह चल
पड़े उससे सन्मार्ग सुझाने। श्रीनिवास नायक ने जब एक फटे हाल बूढ़े भिखारी को अपनी ओर आते देखा तो पहले से यह समझकर कि यह कुछ मांगने लगे इधर उधर सरकने लगा, परंतु यह कोई साधारण भिक्षु तो था नहीं, अपितु वह तो स्वयं भगवान ही भिखारी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने तत्काल पढ़ लिया उसके हृदय के विचारों को समीप आकर कहने लगे, आप बड़े धनी मानी पुरुष हैं, अपार संपत्ति के मालिक हैं। आपकी प्रतिष्ठा को सुनकर मैं आया हूँ। मेरी लड़की का विवाह होने वाला है। मैं कंगाल ब्राह्मण हूँ, इसलिए आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। श्रीनिवास नायक ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, बाबा आज मुझे इस समय अवकाश नहीं है कि तुम्हारी बात ध्यान से सुन सकूं, इसलिए तुम कल आना। बूढ़ा याचक यह सुनकर और बहुत अच्छा कहकर चल दिया। श्रीनिवास ने तो यह समझा कि चलो इस प्रकार सरलता से पिंड छूट गया, परंतु साधु भिक्षु तो पुनः दूसरे दिन भी आ पहुँचा और अपना प्रश्न उसे सुना दिया। श्रीनिवास ने उसे फिर कल आने को कह दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण के आने पर फिर उसे चौथे दिन आने का आदेश दिया। इस प्रकार भिखारी नित्य प्रति भिक्षार्थी आता और वह उसे कल आने की बात कहकर टाल देता। इस प्रकार करते करते 6 महीने बीत गए। किसी प्रकार भी पीछा छूटते न देखकर श्रीनिवास ने इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा पाने हेतु एक उपाय सोचा। खोटे पैसों से भरी हुई 2 थैलियाँ जो कि उसके पास चिरकाल से बेकार पड़ी थी, ब्राह्मण के आने पर उसने वही उठाकर उसके आगे फेंक दी और बोला, इनमें से जो भी 1 पैसा अच्छा लगे ले सकते हो, परंतु याद रखना 1 पैसे से अधिक मत उठाना। ब्राह्मण देवता ने आँख उठाकर उन पैसों को कुछ देर तक देखा। तत्पश्चात वे बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। श्रीनिवास ने शुक्र मनाया कि किसी प्रकार मुसीबत से छुटकारा तो मिला, परंतु वह ब्राह्मण देवता कहाँ टलने वाले थे। वे सीधे वहाँ से चलकर उसके घर जा पहुँचे और श्रीनिवास की स्त्री को सब समाचार कह सुनाया तथा अपनी पुत्री के विवाह के लिए उससे सहायता देने को कहा। प्रभु की लीला। श्रीनिवास नायक जितना अभिमानी, लोभी और कृपण था, उसकी स्त्री पति की तुलना में उतनी ही सरल हृदय, विनम्रता की साक्षात प्रतिभा व उदार चित्त वाली थी। उसने ध्वज रूपधारी भगवान के मुख से अपने पति की कठोरता का जब यह समाचार सुना तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह पति के स्वभाव से पूर्व ही परिचित थी। दूसरा यह भी जानती थी कि यदि पति को बिना बताए अपनी तरफ से इस भिखारी को कुछ देगी तो शून्य पर वह पतिदेव मेरे साथ दुर्व्यवहार करने में कदापि पीछे नहीं हटेंगे। इधर साधु संत को द्वार से खाली लौटाने के लिए भी उसकी आत्मा तैयार न थी। अंत में उसने अपने मूल्यवान आभूषणों में से, जो कि उसे मायके से प्राप्त हुए थे, एक हीरो जड़ित नाक फूल उस साधु को दे दिया।
ब्राह्मण नाग फूल पाकर आशीर्वाद देता हुआ विदा हो गया। नाग फूल श्रीनिवास की पत्नी से लेकर वह पुनः उसकी दुकान पर गया तथा आभूषण दिखाकर कहा, इसकी कीमत मुझे दीजिए। नाग फूल हाथ में लेकर जब श्रीनिवास ने देखा तो आश्चर्यचकित हो उसे एकटक देखता ही रह गया, क्योंकि वह नाग फूल तो उसकी पत्नी का ही आभूषण था। सोचने लगा, यह आभूषण जो कि इतना मूल्यवान है, इसे यह भिखारी मेरी पत्नी से किस प्रकार प्राप्त कर लाया है। भीतर ही भीतर वह अपनी स्त्री पर क्रोधित होने लगा। उसने नाग फूल को तिजोरी में अच्छी तरह बंद करके याचक से कहा कि इस समय मेरे पास भी इतने मोहरे नहीं हैं और न ही मुनीम के पास, अतः तुम कल आना। अच्छा, और सुनो, इस आभूषण के बदले 100 मोहरे ही मिल सकेंगे, अधिक नहीं। यह सुन ब्राह्मण देवता चले गए और श्रीनिवास नायक भी दुकान बंद कर तत्काल घर जा पहुँचे। 6 महीने से चलती आ रही जिस विपत्ति से श्रीनिवास ने बड़ी कठिनता से पीछा छुड़ाया था, वही बला उसके घर में आ टूटी। क्या कि उसकी स्त्री ने उसी ब्राह्मण को कीमती नागफूल दे डाला था। यह सब सोचकर श्रीनिवास क्रोध से भरा हुआ आया और आते ही उसने अपनी स्त्री से यह प्रश्न किया कि तुम्हारा वह नाग फूल वो कहाँ है जिसे तुम सुबह पहने हुए थी। श्रीनिवास का यह प्रश्न सुनते ही स्त्री चौंकी, क्योंकि उस बेचारी ने तो दया आर्द्र होकर ब्राह्मण को वह आभूषण दे दिया था, परंतु उसे क्या ज्ञात था कि इतने शीघ्र ही उसके पति को यह समाचार मिल जाएगा। पति के कठोर स्वभाव से परिचित होने के कारण वह हक्की बक्की होकर भयभीत सी भूमि को ताकने लगी और कोई उत्तर न दे सकी। श्रीनिवास 2-4 मिनट तक मौन रहा, परंतु फिर कड़क कर बोला, अपना नाग फूल अभी अभी और इसी क्षण मुझे लाकर दिखला। कहाँ है वह? अभी अभी ला दे, नहीं तो याद रख जीवित ही तू मेरे हाथों से भूमि में गाड़ दी जावेगी। पति की कड़कती आवाज़ और भयानक धमकी सुनकर बेचारी लक्ष्मीबाई के मुंह से घबराहट में निकल गया कि नाग फूल आभूषणों के डिब्बे में रखा है, अभी लाए देती हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे के भीतर भाग गई। कहने को तो वह पति से कह आई थी, लेकिन नाग फूल श्रृंगार बक्से में रखा ही कहाँ था जो कि वह पति को लाकर दिखलाती। उसे तो वह विप्र यानी कि साधु को दान में दे चुकी थी। अब क्या करे और क्या न करे, इसी चिंता अग्नि में सुलगती जा रही थी। उधर श्रीनिवास क्रोध से लाल पीला गरज रहा था। अंत में बचने पर कोई चारा न देखकर सरल हृदय प्रेम की सजीव मूर्ति लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या करने की मन में ठानी। उसने एक कटोरी में विष घोला तथा उसे हाथ में लेकर मन ही मन श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु अंतर्यामी, मैंने आपके निमित्त वह नाग फूल ब्राह्मण को दिया था, अब वैसे नाग फूल पति को लाकर कहाँ से दूँ। करुणा में भगवान मेरे पति की मलिन बुद्धि नष्ट करके उसे सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे वह तुम्हारे पवित्र भक्ति और प्रवृत्ति हो जाए तथा उसका यह मिथ्याभिमान, लोभ और क्रूरता वृत्ति नष्ट हो।
बस प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहती। आपके श्री चरणों में मेरी तो केवल यही प्रार्थना है और मैं यह विष की कटोरी पीकर आपके चरणों में पहुंच रही हूँ। मुझ पर कृपा करो। यह प्रार्थना करके उसने कटोरी मुंह की ओर बढ़ाई ही थी कि ऊपर से कोई चीज़ खट से कटोरी में आन पड़ी। आश्चर्यचकित हुई लक्ष्मीबाई ने जब देखा तो वही नाग फूल था जो आज प्रातः ही उसने श्री भगवान के नाम पर भेंट किया था। उसे कमरे में जो कि चारों तरफ से बंद था, जिसमें पक्षी तक भी पंख नहीं फड़फड़ा सकता था, यह कैसे और कहाँ से आ गिरा। प्रभु की विचित्र लीला का चमत्कार देख उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मन ही मन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। विष की कटोरी वहीं पर ही गिरा दी और नाग फूल लाकर बाहर खड़े हुए आग बबूले हो रहे पति के हाथों में रख दिया। उधर श्रीनिवास नायक तो अपने मन में यही समझे हुआ था कि वह नाग फूल तो उसकी तिजोरी में बंद पड़ा, क्योंकि उसने स्वयं अपने हाथों उसके बीच में रखकर ताला लगाकर कुंजी अपने जेब में संभाल ली थी। अब जब उसकी पत्नी ने वही नागफूल उसके हाथों में धर दिया तो मारे आश्चर्य की उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा कि यह यहाँ पर कैसे आ गया, जबकि उसे मैंने स्वयं ही तिजोरी में रखा था। बहुत दिमाग लड़ाने पर वह किसी निष्कर्ष तक न पहुँच सका तो नागफूल ले सीधा दुकान पर चला आया। जाकर देखा तो तिजोरी तो बंद पड़ी है। जेब से चाबी निकाल कर तिजोरी खोली तो वहाँ नागफूल विद्यमान नहीं था। अब तो उसका माथा ठनका कि यह जादू का चमत्कार है। घर आकर पत्नी से पूछा, सच सच बता, यह क्या मामला है। लक्ष्मीबाई ने सारा वृत्तांत अपने पति को कह सुनाया। बोली, पतिदेव, यह श्री प्रभु की विचित्र लीला का ही चमत्कार है, जिससे आज मेरे प्राण बच गए हैं। आप अब भी अपनी क्रूरता कृपणता को छोड़कर प्रभु के शरणागत हो जावे, इसी में आपकी भलाई निहित है। श्रीनिवास नायक को अब बोध हुआ कि श्री भगवान की कृपा से अब उसकी आंखों से अविद्या और अज्ञान के आवरण हट चुके थे। वह अपने दुष्कर्मों पर अति पश्चाताप करने लगा और बोला, मैंने धन के मद में आकर भगवान को एक गरीब भिखारी समझ उनको बार बार आने पर दुत्कार, परंतु धन्य है वे प्रभु, आपकी उपकारक वृत्ति की मेरे बार बार क्रूरता का व्यवहार करने पर भी आप मेरे कल्याणार्थी सब कुछ सहते हुए तथा अब मेरी स्त्री के प्राण बचाकर तो आपने मुझे बिना मूल्य ही खरीद लिया। अब तो यह समस्त धन संपत्ति आपकी ही है और आज से मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। तत्पश्चात श्रीनिवास नायक ने अपनी सब धन संपत्ति परमारथ में लगा दी और स्वयं उसी दिन से पत्नी सहित फकीरी वेश धारण कर लिया। अपने और पत्नी के तन को ढकने के लिए केवल धारण किए हुए वस्त्र का सिवाय कुछ पास न रखा। अब तो यह एक अलमस्त साधु बन गया था। यहाँ से चलकर श्रीनिवास को अब सच्चे रूहानी गुरुदेव को प्राप्त करने की चिंता होने लगी, क्योंकि बिना पूर्ण सद्गुरु धारण किए भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत समय तक पति पत्नी सद्गुरु की खोज में इधर उधर भटकते रहे। अंत में विजयनगर पहुँचे। नगर का राजा तो पहले से ही श्रीनिवास नायक को अच्छी तरह पर
पहचानता था, क्योंकि हीरे जवाहरातों के व्यापार में वह कई बार उनके दरबार में जा पहुंचा था। अब राजा ने जब श्रीनिवास को इस अवस्था में देखा तो बहुत ही विस्मित हुआ। इतने बड़े धनपति को आज भिखारी की दशा में देख उनके त्याग को सोच राजा के मन में उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा उत्पन्न हो आई। राजा के रूहानी गुरु श्री व्यास राय जी थे। राजा श्रीनिवास वह उसकी पत्नी को भी उनके चरणों में ले गया। वे सच्चे मन से शरणागत हुए और अपने गुरु के आश्रम में रहने लगे। गुरुजी ने श्रीनिवास का नाम बदलकर पुरंदर दास रख दिया। उसी दिन से पति और पत्नी ने तन मन से गुरु चरणों की सेवा करते, गुरु चरणों में जीवन बिताते हुए उन्होंने सच्ची भक्ति शांति को प्राप्त किया। ये बड़े प्रसिद्ध महात्मा हो चुके हैं। इन्होंने प्रेम भक्ति की बहुत सी रस भरी वाणियाँ लिखी हैं जो दक्षिण में प्रचलित है। तात्पर्य यही है कि धन के भूत ने किस किस को कठपुतली के न्याय नहीं नचाया। बड़े बड़े राजा राणा इसके चंगुल में फंसकर 84 लाख योनियों का शिकार बन गए। वास्तव में यह माया ही विचित्र सी है। जैसे दोहे में आया है, कनक कनक ते शोभुनि मादकता अधिकाय, यह खाए वो रात जग वह पाए वो राय। अतः जैसे कि धतूरा खाने से व्यक्ति बावरा हो जाता है, उसी प्रकार धन पाने से व्यक्ति का दिमाग अहंकार वशीभूत होकर अपना अनर्थ कर बैठता है। अस्तु श्रीनिवास को भी लोभ ने पहले इतना लक्ष्मी का पुजारी वह कृपण बना दिया कि वह धर्म के नाम पर भी नाक भोग शिकोड़ने लगता था। दान करना तो एक किनारे रहा, परंतु उसके पूर्व शुभ संचित कर्म प्रबल थे, जिसके कारण स्वयं भगवान भिखारी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे बार बार चिताने आए। उनके समझाने पर उसे दारुण अनुताप हुआ और माया को क्षणभंगुर समझ उसके अभिमान को त्याग कर उसे परमार्थ के कार्य में लगाकर उसने अपने जीवन को सुख रूप बना दिया। गुरुमुखो।